हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कविता स्पेशल व्लॉग में। तो गाइस, आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक क्या होती है और फेलोपियन ट्यूब क्या होती है। तो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं कि फेलोपियन ट्यूब क्या होती है। फेलोपियन ट्यूब एक पतली नली होती है जो कि यूट्रस और ओवरी के बीच पाई जाती है, जिसका एक सिरा यूट्रस में होता है तो दूसरा सिरा ओवरी में पाया जाता है। यूट्रस और ओवरी के बीच पाई जाने वाली एक पतली नली होती है जिसमें एग और स्पर्म रिलीज होते हैं जिससे बच्चा बनता है। तो गाइस, कभी कभी किसी कारणवश ये जो ट्यूब होती है, ये जो नली होती है, ये बंद हो जाती है, ये ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से महिलाएं बांझपन का शिकार बन जाती हैं। तो गाइस, फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक होने के कारण महिलाएं बांझपन का शिकार बन जाती है। तो फेलोपियन ट्यूब के ब्लॉक होने के कई कारण होते हैं, जैसे कि आपकी ओवरी में गांठ हो या आपका मिसकैरेज हुआ हो। इस वजह से फेलोपियन ट्यूब बंद हो जाती है, जिसमें ब्लीडिंग जम जाती है या कभी कभी पानी भी भर जाता है। इस वजह से जो फेलोपियन ट्यूब होती है वो बंद हो जाती है। तो अक्सर गांव में होता है कि महिलाएं माँ नहीं बन पाती है और वो भगत वगैरह के चक्कर में पड़ जाती है, जिससे कि वो बांझपन का शिकार बन जाती है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि उनकी फेलोपियन ट्यूब है वो बंद है, वो ब्लॉक है। तो गाइस, जो गलती मैंने करी वो आप ना करें, क्योंकि जब मेरी नई शादी हुई थी कुछ ही टाइम बाद मुझे प्रेगनेंसी रुक गई थी और जब मुझे बच्चा नहीं चाहिए था, क्योंकि मेरा कॉलेज मेरा कॉलेज चल रहा था, तब मुझे बेबी नहीं चाहिए था। इस वजह से मैंने मेडिकल से मेडिसिन ली और जिससे मैंने अपना मिसकैरेज कराया। तो उस वजह से मेरी ट्यूब ब्लॉक हो गई। जब मेरा कॉलेज कंप्लीट हुआ तब मुझे लगा कि शायद मुझे बेबी प्लान कर लेना चाहिए। तब मैंने बेबी प्लान 2-4 महीने में बहुत परेशान रही। फिर ऐसे एक दीदी ने बताया कि आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तो मैं भोपाल की शबाना मैडम के पास गई, जिन्होंने मेरा ट्रीटमेंट शुरू किया। उन्होंने कुछ ही टाइम, हफ्ते या 2 हफ्ते कुछ मैंने दवाई ली, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर डॉक्टर ने ऐसे ही नॉर्मली मेरा पेट दबा कर देखा उनके तरीके से। फिर उन्होंने मुझे लिखा कि आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाइए, आपकी जो ट्यूब है वो ब्लॉक है, उसका ऑपरेशन होगा। तो ऐसे ही शायद सैटरडे ही था, हम लोग हॉस्पिटल चले गए। मुझे एडमिट कराने के लिए हम लोग ने फॉर्म भी भर दिए, लेकिन फिर समझ में नहीं आया कि आखिर हम किस चीज़ की सर्जरी करा रहे हैं और क्यों करा रहे हैं। फिर हम उसी दिन घर रिटर्न आ गए ये सोचकर। उसी दिन शाम को वही डॉक्टर के पास गए। फिर उन्होंने हमें समझाया कि बेटा, आपकी जो ट्यूब है वो ब्लॉक है और इस वजह से आप माँ नहीं बन पा रही और शायद आगे आप ना बन पाए। फिर हम लोगों ने संडे वेट किया, मंडे फिर हम लोग हॉस्पिटल चले गए। मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई और मेरी 15-20 मिनट कुछ सर्जरी चली थी, ज़्यादा नहीं। लेकिन बाद में डॉक्टर ने हमें बताया कि आपकी एक नहीं दोनों ट्यूब ब्लॉक थी। और जब मेरी सर्जरी चल रही थी तो मुझे बहुत ज़्यादा दर्द भी हो रहा था। और जहाँ मेरी सर्जरी चल रही थी, जहाँ मतलब मेरा सीजर हो रहा था, जहाँ डॉक्टर लोग, वहाँ मेरा हाथ बार बार जा रहा था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो मैं थोड़ा कमज़ोर थी, इस वजह से मुझे एक नाइट हॉस्पिटल में एडमिट रखा था। तो जब बाद में डॉक्टर ने बताया था कि आपकी एक नहीं दोनों ट्यूब ब्लॉक थी। तो गाइस, मेरी दोनों ट्यूब ब्लॉक थी और दोनों ट्यूब मैंने खुलवा भी ली। मेरा अच्छे से ये हो गया, सीजरियन भी हो गया, सीजर। और उसके बाद जब मैं घर आई तो फिर हम लोगों ने सबको बताया, मेरी फैमिली में, जिन्होंने हमें बहुत डांटा कि आपने किस चीज़ का ऑपरेशन कराया। फिर हम लोगों ने बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से उन्हें समझाया कि ऐसा नहीं है, ये इस वजह से हम लोगों ने ऑपरेशन कराया। क्योंकि मेरी जो सास लोग थी वो बहुत यानी कि जैसे पुराने ख्याल होते की थी, उन्हें लगा कि किस चीज़ का ऑपरेशन करा लिया, क्या हुआ क्या नहीं, तो ये सब वगैरह वगैरह बातें करने लगे थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हुआ। मेरा जो फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक का ऑपरेशन था वो सक्सेस हुआ और आज मेरी 2 साल की बेटी भी है। तो गाइस, अब मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग ऐसी गलती ना करें, आप भगत वगैरह के चक्कर में ना फंसे, आयुर्वेदिक के चक्कर में ना फंसे। आप अच्छे डॉक्टर को दिखाएं,
आपकी ट्यूब ब्लॉक है ये तो आपको समझ में नहीं आएगा। हाँ, हल्का दर्द वगैरह कुछ होता है लेकिन समझ में नहीं आता है। तो समझ में यही आने के लिए रहता है कि आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है और आप डॉक्टर को दिखाएं, तभी आप सॉरी, मुझे थोड़ा सी जुकाम है तो मैं सही से बोल नहीं पा रही हूँ। तो गाइस, अगर आपको भी ये परेशानी है तो आप डॉक्टर को दिखाएं। अगर आपकी ट्यूब ब्लॉक है तो आप डरे नहीं, बिल्कुल नहीं डरे। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जो मेरे साथ हुआ। आप बिल्कुल भी ना डरें और आप बेफिक्र होकर अपना ये फैलोपियन ट्यूब का ऑपरेशन कराएं और आप माँ बनने का सुख पाएँ। तो गाइस, हमारे देश में 20% महिलाएं फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक की वजह से ही बांझपन का शिकार बन जाती है। तो गाइस, ये थी आज की मेरी वीडियो। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। गाइस, ऐसे ही मैं अपने एक्सपीरियंस से नई नई वीडियो लेकर आती हूँ। हर रोज़ एक नई वीडियो बनाती हूँ। प्लीज़ आप मेरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ओके गाइस, बाय।